नमस्ते एवरीवन। टुडे वी विल अगेन रीडिस्कस अबाउट हाइजीन हैबिट्स। यदि आप किसी को कहेंगे कि आप गंदे हैं तो वह बुरा मान जाएगा, फिर वो आपके बारे में कहेगा कि आप तो मेरे से भी ज़्यादा गंदे हैं, देखिए आप ऐसे करते हैं, आप वैसे करते हैं। पुराने ज़माने में छुआछूत बहुत होता था, आज भी कुछ घरों में इसका ध्यान रखा जाता है। यदि आप सफाई की बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो लोग कहते हैं आपको पता है जो सामान आप मार्केट से लाते हुए कैसे बनता है, कौन बनाता है, इसलिए ज़्यादा सफाई की बातें मत करिए। देन फ्यू पीपल से एटलीस्ट वी कैन मेंटेन हाइजीन एट होम ओनली, एटलीस्ट वी कैन टेक charge of ourselves, not others. We can suggest only. Few examples I am sharing here. When production is in bulk, then at few places manpower use legs in place of hands, like kneading of flour and other things. एक बार मैं और मेरा परिवार थोक मार्केट गए सामान खरीदने, मसाले भी लेने थे। मैंने देखा कि एक दुकान के सामने ट्रक आई और ज़मीन पर सब सामान डालने लगे। अगल बगल नाली थी, बड़ी गंदगी थी। देन आई थॉट ओ माई गॉड, सामान ऐसे रखा जाता है। नेचुरली इफ थिंग्स विल बी लेस देन कैन बी केप्ट ऑन टेबल। व्हेन थिंग्स इन बल्क यू नीड मोर स्पेस। कैन वी एजुकेट शॉपकीपर फॉर क्लीन प्लेस where things can be kept and after that can be arranged in shop. Otherwise ज़मीन पर चादर बिछाकर या प्लास्टिक कवरिंग पर सामान रख सकते हैं, या फिर नीट एंड क्लीन सरफेस हो, प्रॉपर क्लीन स्टोरेज हाउस हो, वहाँ पर रख सकते हैं। रास्ते में मैंने कई बार देखा सब्जी बेचने वाले रोड पर गंदी सी जगह पर सब्जी बेचते। भुट्टा, स्पेशली इन विंटर्स, भुट्टा कवर रहता है लीव से। मैं तो घर पर ही भुट्टा आग पर भूंज कर खाती हूँ। बिफोर दिस वॉश मेज और कॉर्न देन हीट। आजकल तो आटे के 5 और 10 किलो के पैकेट आते हैं, पहले तो चक्की से आटा आता था। यूजुअली मैंने देखा है चक्की चलती रहती है, आटा चारों ओर इकट्ठा होता जाता है, उसी आटे में लोग खड़े रहते हैं और 5 और 10 किलो के पैकेट बांधते हैं। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं वो दुकानों में काम करते हैं। पॉइंट इज हेयर their legs were cleaned when they were making packets. I am PhD in chemistry, M.Tech in biochemical engineering. In clean room, we maintain top class hygiene when we prepare any device. Even when person enter inside lab, they have to cover their footwear with polythene. Similarly, shopkeeper can do this, or sweeper can also cover their hands to collect waste. Overall, main point is this: we go to market for raw material as well as for baked products and many more things. Whole day will be consumed in all these activities. We are very modern how we can do all these because of consumption of lots of time. The another aspect is डॉक्टर के इंतजार में हम बैठे रहते हैं, हॉस्पिटल में लाइन लगाए रहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। थिंक हाउ मच मनी एंड टाइम वी स्पेंड इन दीज थिंग्स and gives troubles to ourselves and our family members. कुछ लोगों को तो मेडिसिन खाना भी याद नहीं रहता, सोचिए उनका क्या होगा। इसलिए कहते हैं अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं उन्हें गाय का दूध देती थी, दूध भी ज्यादा लेते थे, मलाई अच्छे से इकट्ठा हो जाती थी। यू कैन स्टोर क्रीम डे बाय डे इन फ्रिज एंड मेक घी। देयर आर मेनी प्रोसीजर टू मेक देसी घी। एक मेथड होता है जिसमें मलाई मिक्स करके दही और पानी मिलाकर रख देते हैं ओवरनाइट, नेक्स्ट डे फेंट कर क्रीम निकाल लेते हैं और फिर उसे गर्म करके घी बना लेते हैं। उस मेथड में चारिंग मटेरियल कम निकलता, लेकिन मैंने देखा एक्सट्रैक्टेड वाटर बहुत निकलता है। लोग कहते हैं उसको दाल बनाते समय और आटा सानते समय यूज कर सकते हैं। व्हाट आई ऑब्जर्व, दाल का टेस्ट बहुत खराब था। It's a fermented water, don't use that. As ghee started to come out or extract out, don't heat too much, color of ghee will change. Usually I use this homemade ghee for greasing chapatis and putting in dal. और जब ये घी ठंडा होता है तो बिल्कुल दानेदार जैसा दिखता है। Usually कुछ घरों में लोग जूते चप्पल पहने रहते हैं, बाहर के भी, that is wrong. Usually शूज को कौन बार बार खोलेगा। वेल्को वाले इजी होते हैं, लेसेस वाले डिफिकल्ट होते हैं, या फिर स्लीपर पहनिए, इजी होता है, जब चाहे उतार सकते हैं। नो नीड टू वॉश हैंड्स, मंदिर जाने में भी आसान रहता है, अदरवाइज नीड टू क्लीन हैंड्स देयर। और घर के और बाहर के फुटवेयर्स अलग अलग होने चाहिए, दैट विल मेक योर हाउस क्लीन। पहनने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा पहने रहिए, कहाँ पहनना है कहाँ नहीं ये भी आवश्यक है। यूजुअली देखा गया है कि लोग बाथरूम और किचन में गिर जाते हैं, अक्सर इंजरी हो जाती है। व्हाट आई ऑब्जर्व, बाथरूम में हमेशा फुटवेयर यूज करिए। वी हैव रेड अबाउट फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्कूलिंग, थोड़ा भी स्लिपरी होगा तो विदाउट
स्लीपर आप गिर सकते हैं, स्लीपर के साथ भी गिर सकते हैं लेकिन कम चांसेस हैं, इसलिए कहते हैं मोड़ पर गाड़ी स्लो चलानी चाहिए। साइंस इज बेस्ड ऑन आवर डेली लाइफ इवेंट, फ्यू कंसेप्ट इन फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। दूसरों को बदलना बहुत मुश्किल काम है, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते जितना भी हो सकता है। इसी तरह सरसों का तेल जो है पिराते हैं, लेकिन जो सरसों के तेल की विस्कोसिटी होती है दैट्स मैटर अ लॉट फॉर द हार्ट पेशेंट। मैंने देखा है कि सनफ्लावर ऑयल की विस्कोसिटी कम होती है, मूंगफली का तेल की विस्कोसिटी वेरी हाई। आई थिंक दीज पॉइंट्स मैटर अ लॉट। जब तेल पिराते हैं तो द प्यूरिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। जैसे कि हम तेल को प्यूरिफाई करते हैं, गंदगी बहुत आ जाती है। जैसे कि अभी मलाई को छानने से क्या हुआ कि उसमें जो भी स्मॉल पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स थे वो सारे फिल्टर हो जाते हैं। तो विच टाइप ऑफ प्यूरिफिकेशन वी आर यूजिंग दैट्स इम्पॉर्टेंट। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। आपने नोटिस किया है अच्छी क्वालिटी की स्टील ना हो तो हीट करने पर क्रैक हो जाती है। अब जैसे कि मिल्क मैन आता है तो उससे दूध लेते समय हम फाइन मैश वाली छन्नी से दूध को छान सकते हैं। क्या आपने कभी दूध वाले से पूछा है कि जिस कंटेनर में वो दूध लेके आता है उसको वो कैसे रिंस करता है, क्या कितनी बार साफ करता है? अच्छा ये है कि हम उसे छन्नी से छान लें जिससे कि जो भी डस्ट पार्टिकल हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। आपने अलग अलग घरों की छन्नियाँ देखी हैं? प्लास्टिक की छन्नी जिसमें हम चाय छानते हैं, मैंने देखा है कि साइड्स के कॉर्नर सब काले होते जाते हैं और बहुत ही छन्नी की कंडीशन बहुत ही बुरी हो जाती है। मेरे पास डिश वॉशर है, तो डिश वॉशर इज वेरी गुड फॉर क्लीनिंग द ऑयली यूटेंसिल्स एंड आल्सो स्ट्रेनर ऑफ वेरियस काइंड्स। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।